तो आज का हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और इसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो पहले समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो मैथमेटिकली रिलेशन इज़ डिफाइंड एज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब हम कोई भी दो दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया ए, इसमें 2, 5, 7, 8, 10 और 13 है। ऐसे हमने एक सेट लिया बी जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है। अब हम ए से बी में एक कनेक्शन डिफाइन कर देंगे। मतलब हर एक ए के एलिमेंट को एक बी के एक एलिमेंट से एसोसिएट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक डिफ़ाइन किया जिसमें 5 2 से कनेक्टेड है, 10 3 से कनेक्टेड है और 13 4 से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये जो एक कनेक्शन होता है, मतलब किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में अगर हम ऐसे एक कनेक्शन डिफाइन कर दें तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं। इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे आपने दो सेट्स लिए, पहला सेट है मान लीजिए 0, 2, 4, 5 और दूसरा सेट है 1, 3 और 4। अब इसमें आपने 0 को 3 से मैप कर दिया। यहाँ पे मैप का मतलब होता है कि उसे कनेक्ट कर रहे हो। तो आपने 0 को 3 से मैप कर दिया, 4 को 1 से मैप कर दिया, 2 को भी 3 से मैप कर दिया और 5 को 4 से मैप कर दिया। तो बेसिकली अगर आपने ऐसी कुछ मैपिंग करी है तो इसको हम रिलेशन बोलते हैं। अब रिलेशन की एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि तो ऐसे एक एलिमेंट्स की मैपिंग को बिटवीन टू सेट्स हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। अब रिलेशन और फंक्शन में एक डिफरेंस होता है। फंक्शन वैसे अगला टॉपिक है, बट थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि फंक्शन और रिलेशन में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है। मतलब सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। तो इसमें क्या है कि अगर आपने जो पहला आपका सेट है ए, जो लेफ़्ट वाला सेट है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो राइट वाला सेट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। और राइट वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 3 और 4, यहाँ पे तो सारी एलिमेंट्स मैप्ड हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है। तो जो लेफ़्ट वाला सेट है इसको हम डोमेन बोलते हैं, जो राइट वाला सेट पूरा सेट है उसको हम रेंज बोलते हैं, और राइट वाले सेट के मतलब रेंज के जितने भी एलिमेंट्स मैप्ड होते हैं किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो अगर कोई भी रिलेशन अगर फंक्शन है तो कोई भी यहाँ पे जो एलिमेंट है डोमेन में उसके दो मैपिंग्स नहीं होंगी। मतलब जैसे ज़ीरो सिर्फ 3 से मैप्ड है, 0 अब किसी और से मैप नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी 2 3 से मैप्ड है, 2 किसी और से मैप नहीं हो सकता। ऐसी 4 1 से मैप्ड है, 4 किसी और वैल्यू से मैप नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी एलिमेंट की डोमेन में किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा मैपिंग नहीं होती, मतलब एटमोस्ट एक मैपिंग होती है, या तो किसी से मैप ना हो रहा हो या एटमोस्ट एक से मैप हो रहा हो, अगर ये चीज़ सेटिस्फाइड होती है तो हम इसे फंक्शन बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हर एक एलिमेंट, जैसे 0 सिर्फ 3 से मैप्ड है, 2 3 से मैप्ड है, 4 1 से मैप्ड है, 5 4 से मैप्ड है। तो कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा से मैप नहीं हो रहा। डोमेन का कोई भी एलिमेंट, मतलब रेंज का कोई एलिमेंट मैप हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 0 से, मतलब 0 से भी 3 मैप्ड है और 2 से भी 3 मैप्ड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोमेन का कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा से मैप नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो बस यही डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। तो बेसिकली फंक्शन रिलेशन का एक सबसेट होता है। तो सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। अगर किसी रिलेशन को फंक्शन होना है तो उसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि हर एक एलिमेंट इन द डोमेन शुड हैव एट मोस्ट वन इमेज इन द रेंज, और आई शुड से इन द कोडोमेन। तो जैसे ये फंक्शन है, अगर हमने लिया तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है, इसमें कुछ मैप नहीं है तो इसको इग्नोर करिए। तो अब एक रिलेशन का ये तो एक डायग्राम वाला एग्जांपल हो गया, मतलब डिस्क्रीट केस हो गया कि कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जिनकी करस्पॉन्डिंग हमारे ऐसे मैपिंग हो रही है। अभी ये कंटिन्यूस केस है। इसमें बेसिकली डिस्क्रीट केस में क्या होता है कि इंटीजर्स या कुछ मतलब काउंटेबल सेट होता है, पर ये जो कंटिन्यूस केस है इसमें अनकाउंटेबल सेट है। बेसिकली यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसमें सारे रियल नंबर्स है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते इसको। तो बेसिकली एक इन्फिनाइट सेट है ये। तो इसमें हर एक एलिमेंट किसी न किसी से मैप हो रहा है। जैसे ये जो साइन एक्स वाला फंक्शन, जैसे अगर आप π/2 पे गए, π/2 पर आप ऊपर गए तो बेसिकली 1 से मैप्ड है, ये 1 से मैप्ड है। ऐसे यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा जो 0.5 से मैप्ड होगा। तो ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि हर एक रियल नंबर एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस के रियल नंबर से मैप हो रहा है।
तो ये भी एक रिलेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिलेशन के। पहला एग्जांपल डिस्क्रीट केस था, दूसरा कंटिन्यूस केस था। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। तो रिलेशन के रिलेशन का पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एक ट्रिवियल रिलेशन है जिसमें रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से मैप नहीं है। जैसे आप ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कोई एज नहीं है, मतलब कोई इसका कोई एलिमेंट, इसके किसी डोमेन का कोई एलिमेंट रेंज के किसी एलिमेंट से मैप भी नहीं है। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, मतलब वो 5 से डिनोट करते हैं उसको कि कुछ भी नहीं है उसमें। दूसरा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इस यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट डोमेन का हर एलिमेंट, जैसे यहाँ पे जो भी डोमेन है, डोमेन ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है क्योंकि डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट से मैप्ड होता है। बेसिकली अगर इसको यूनिवर्सल रिलेशन बनना है तो वो हर एक एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए, और इसमें डोमेन और रेंज भी इक्वल होने चाहिए। मतलब 0 to 4 5, और यहाँ पे भी 0 to 4 5 होना चाहिए, और 0 से 2 से 4 से 5 से, मतलब हर एलिमेंट से मैप्ड होना चाहिए। तो तभी यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो बेसिकली यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, एक क्रॉस ये होते हैं। क्रॉस बेसिकली यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो आपको आता ही होगा। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली डोमेन भी ए है और रेंज भी ए है, और ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं वो हर एक के एलिमेंट से मैप होने चाहिए। तो ये बेसिकली एम्प्टी रिलेशन का उल्टा हो गया। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एज नहीं था, मतलब कोई भी किसी से मैप नहीं था, और यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट्स सब अपने अलावा हर एक एलिमेंट से मैप्ड है, अपने से भी मैप्ड है इनफैक्ट। तो हर एलिमेंट बाकी के हर एलिमेंट से मैप्ड है और अपने आप से भी मैप्ड है, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये तो बहुत ट्रिवियल से रिलेशंस हैं, इसमें एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है एज सच। अगला टाइप ऑफ रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इन सब रिलेशंस के टाइप ऑफ रिलेशंस के एग्जांपल्स मैं आगे दूंगा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पे ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए और किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जैसे अगर आप कोई भी जैसे यहाँ पे आप ये सेट लें 0 2 3, तो जो रेंज होनी चाहिए वो भी यही होनी चाहिए, और 0 0 से मैप्ड होना चाहिए, 2 2 से मैप्ड होना चाहिए, और 3 3 से मैप्ड होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अगला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन का एक सुपर सेट है, मतलब इसमें ये एलिमेंट्स तो होते हैं, मतलब अपने आप से मैप तो होते ही है, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप्स टू इटसेल्फ, ये तो ट्रू होता ही है। उसके अलावा वो औरों से भी मैप हो सकता है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, ये जो चीज़ है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होता है अगर हम ऐसे कुछ बोलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होता है ए और बी एक दूसरे से मैप्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको हम ए आर बी भी लिखते हैं, वो आगे आएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होती है कि अपने आप से मैप होना चाहिए, मतलब फॉर ऑल ए कॉमा ए शुड बी रिलेटेड, मतलब ए अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा और भी रिलेशंस हो सकते हैं। अगला टाइप ऑफ रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है अगर ए और बी रिलेटेड है, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब बी कॉमा ए भी रिलेटेड होंगे। तो अगर ए कॉमा बी रिलेटेड होंगे तो बी कॉमा ए भी रिलेटेड होंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अगला टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ़, अगर मान लीजिए ए कॉमा बी ए आर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो उसका मतलब ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेटेड है, तो पहले पेयर का अगर आपने सेकेंड एलिमेंट हटा दिया और दूसरे पेयर का अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट हटा दिया, तो जो एलिमेंट बचे ए और सी वो भी आपस में रिलेटेड होंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये सब एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंपल से है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो एक बार और डेफिनेशंस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जांपल, हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया ऑन द सेट जेड। सेट बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था ए आर बी का मतलब भी वही है, मतलब इन तीनों टर्म्स का सेम मतलब है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
तो मतलब ए और बी रिलेटेड है, और ए आर बी का मतलब ये है कि ए और बी रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन आर। आर बेसिकली रिलेशन है जो हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन में। जैसे हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया है कि ए और बी रिलेटेड होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ 2a + 3b इज़ डिविजिबल बाय 5। तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स दो इंटीजर्स लेंगे a, b, अगर 2a + 3b 5 से डिविजिबल होता है तो हम बोल देंगे कि ए और बी रिलेटेड है। ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब हमको देखना है कि ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी कि हर एक ए के एलिमेंट के लिए अगर हम कोई भी एक ए लें जो कैपिटल ए को बिलोंग करता है, जो सेट में बिलोंग करता है, तो वो ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ए अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस केस में बेसिकली हमने हमारा रिलेशन है, अगर हमने ए कॉमा ए डाला, जैसे ए आर बी तो 2a + 3b था, अब हमने बी की जगह भी ए डाला तो 2a + 3a 5a आ गया। अब 5a हमेशा 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे 5 एक मल्टीपल आ गया है। तो इसका मतलब हर ए अपने आप से रिलेटेड है। तो बेसिकली ए आर ए होल्ड्स फॉर ऑल ए, मतलब कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए 2a + 3a 5a हमेशा 5 का मल्टीपल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हर एक इंटीजर के लिए कोई भी अगर हम एक इंटीजर लें तो a, ए बेसिकली उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने एक रिलेशन लिया रो, ये ग्रीक सिंबल रो है, तो हमने एक रिलेशन लिया रो जो नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने डिफाइन किया है। और रो को हमने डिफाइन कैसे किया है? वो सारे पेयर्स सच दैट ए और बी, ए बी का डिवाइजर है, बेसिकली ए बी को डिवाइड करता है। तो अगर हमें देखना है कि ए बी से रिलेटेड है या नहीं, तो ए बी को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन है कि ए, जैसे यहाँ पे पिछले एग्जांपल में रिलेशन था ए कॉमा बी का रिलेशन था कि 2a + 3b डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। यहाँ पे ए कॉमा बी तब रिलेटेड होंगे जब पहला वाला ए, मतलब ए बी का डिवाइजर होगा। अब हमको देखना है कि ये जो रो है ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी? ट्रांजिटिव की हमेशा हमारी डेफिनेशन थी कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करते हैं, मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, ऐसे बी कॉमा सी आर को बिलोंग करते हैं, तो ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करने चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स लिए m, n और p। हमने मान लिया m, n रो को बिलोंग करते हैं और n, p रो को बिलोंग करते हैं। अब हमको प्रूव करना है, अगर हमें ट्रांजिटिव दिखाना है तो ये n हटा के, जो इन दोनों पेयर्स में जो कॉमन वाला n है, इसका दूसरा और इसका पहला, वो हटा के जो m, p बचे, ये दोनों भी रिलेटेड होने चाहिए। ये हमको प्रूव करना है अगर वो ट्रांजिटिव होगा तो, है ना। तो अब m, n बिलोंग्स टू रो है, इसका मतलब m n का डिवाइज़र है ना, क्योंकि ये हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया था। तो m n का डिवाइज़र है। ऐसे अगर n, p बिलोंग्स टू रो है तो मतलब n p का डिवाइज़र है। तो m n का डिवाइज़र है और n p का डिवाइज़र है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही हो गया ना कि m p का डिवाइज़र है। जैसे आप अगर 8 लेते हैं तो 2 4 का डिवाइज़र है और 4 8 का डिवाइज़र है, तो 2 8 का भी डिवाइज़र हुआ ना। तो बेसिकली m इज़ अ डिवाइज़र ऑफ p, तो इसका मतलब m, p भी रिलेटेड होगा। m, p ऑल्सो बिलोंग टू रो। इसका मतलब है m, n बिलोंग्स टू रो और n, b बिलोंग्स टू रो। अगर ये चीज़ है तो हमेशा m, p विल ऑल्सो बिलोंग टू रो, ये हमेशा चीज़ सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब ये जो रिलेशन आर था ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है लेट k बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। k हमने कोई भी एक गिवन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, फिक्स है वो मतलब। अब हमने रिलेशन डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? हमने रिलेशन डिफाइन किया है कि ए और बी के बीच में, यहाँ पे ये गलती से ए है, ये बी होना चाहिए यहाँ पे। तो ए, बी बेसिकली रिलेशन डिफाइन किया है कि a - b के से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर a - b के से डिविजिबल है तो a, b रिलेटेड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और k हमने कोई फिक्स कर रखा है नंबर। अब हमें देखना है कि r ट्रांजिटिव है या नहीं। ये भी थोड़ा बहुत पिछले एग्जाम्पल की तरह सिमिलर है, बट देखते हैं। तो हमने ये r है, तो हमने कोई भी a, b लिया जो r से बिलोंग करते हैं, और कोई भी b, c लिया जो r को बिलोंग करते हैं। अब हमें ट्रांजिटिव दिखाने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा जो डेफिनेशन में था कि b, c भी r को बिलोंग करेगा। अगर a, b r को बिलोंग करते हैं और b, c बिलोंग करते हैं तो a, c भी r को बिलोंग करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, तो a, b r को बिलोंग करता है, इसका मतलब a - b k से डिविजिबल है। और b, c r को बिलोंग करते हैं तो मतलब b - c भी k से डिविजिबल है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें
जैसे 2 बेसिकली 2 4 4 जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, 4 2 से डिविजिबल है और 6 भी 2 से डिविजिबल है। तो अगर आप 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो जो 8 बन रहा है वो भी 2 से डिविजिबल होगा ना। तो जैसे a माइनस बी और a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी कैसे डिविजिबल होगा, ये तो बेसिक मैथ्स है। तो आपने जब इसको ऐड किया तो b से b कटा तो a माइनस सी भी डिविजिबल आ गया k से। इसका मतलब a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब a और c भी रिलेटेड है आपस में। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई ट्रांजिटिविटी की। इसका मतलब ये जो रिलेशन था हमारा a कॉमा बी वाला, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई k, ये एक ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव है मतलब। चलिए अगला एग्जाम्पल है, सपोज एक रिलेशन है रो जो हमने रियल नंबर से डिफाइन किया है। अभी तक हम सारे डिस्क्रीट केसेस देख रहे थे, जैसे इस एग्जांपल में इंटीजर्स थे, इस एग्जांपल्स में भी मतलब सारे काउंटेबल सेट्स थे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स थे बेसिकली। बट यहाँ पे एक अनकाउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो इसमें एक्स रो वाई जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है वो है कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो ये जो रिलेशन है कंटिन्यूस टाइप का रिलेशन है, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स देखे थे, जैसे साइन एक्स कंटिन्यूस रिलेशन था, उस टाइप का एक रिलेशन है बेसिकली। तो एक्स एंड वाई इज रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब हमको ये दिखाने कि रो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको बस शो करना है कि रो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब भी हमको कोई चीज़ को डिस्प्रूव करना होता है तो हम हमेशा एक काउंटर एग्जाम्पल लेके उसको डिस्प्रूव करते हैं। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक्स को हम ले लेते हैं -2, ठीक है। अब सॉरी, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, हाँ। तो अब एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स को हम ले लेते हैं -2। अब -2 रियल नंबर्स को बिलोंग करता है ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब करता है। अब अगर हमने एक्स कोमा एक्स निकाला, मतलब y में भी x डाला, तो -2 माइनस ऑफ -2 ये हमारा 0 आ रहा है, जो कि हमारा -2 से कम नहीं है। मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। इसका मतलब x कोमा x रिलेटेड नहीं है आपस में, मतलब -2 आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो दोनों रिलेटेड होते तो वो इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते, बट वो रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब कि x कोमा x बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, मतलब -2 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। पर अगर कोई मतलब रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन थी कि उस फॉर रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, हर एक एलिमेंट में, डोमेन के जो हर एक एलिमेंट के में उस हर एलिमेंट के लिए a कोमा a को बिलोंग करना चाहिए था रिलेशन में यहाँ पे। पर इस केस में -2 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो रो रिलेशन हमने डिफाइन किया था ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अभी तक हमने सिमेट्रिक रिलेशन को एग्जाम्पल नहीं देखा था, तो उसका एग्जाम्पल है। तो हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया है, यहाँ पे भी ये a कोमा a लिखा है, ये a कोमा b है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो a कोमा b रिलेटेड है, ये सिमिलर टू पहले एग्जांपल है। ये वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे k था वो नंबर, उसके पास m है, तो m हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर फिक्स कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर है वो, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब रिलेशन है कि a कोमा b रिलेटेड है अगर a माइनस बी m से डिविजिबल है। तो अब हमें शो करना है कि R सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि अगर a कोमा b R को बिलोंग करता है तो b कोमा a भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो अब ये प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब a कोमा b बिलोंग, हमने मान लिया कि सपोज किया कोई भी दो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए a कोमा b जो R को बिलोंग करते हैं। तो a कोमा b R को बिलोंग करता है, इसका मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय m होगा। अब अगर कोई भी नंबर m से डिविजिबल है तो उसका नेगेटिव भी m से डिविजिबल होगा ना। जैसे अगर 8 2 से डिविजिबल है तो -8 भी 2 से डिविजिबल होता है। अगर 6 3 से डिविजिबल है तो -6 भी 3 से डिविजिबल होता है। तो माइनस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, और हम माइनस को अंदर ले सकते हैं, तो b माइनस ए इज़ डिविजिबल बाय m। अब इससे क्या पता लगा? इससे हमने कंक्लूड किया कि b कोमा a बिलोंग्स टू R, मतलब b कोमा a भी रिलेटेड है। जैसे a कोमा b रिलेटेड, अगर a कोमा b रिलेटेड था तो b कोमा a भी रिलेटेड है। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि वेन एवर a कोमा b इज़ रिलेटेड, जब भी a कोमा b R को बिलोंग करता है तो b कोमा a भी R को बिलोंग करेगा। तो इससे प्रूव हो गया कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन है।